इस समय हम हैं एक बेहद ही खास जगह पर और ये बेहद खास जगह वो है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर देखते हैं क्योंकि हम हैं स्टार भारत के सबसे लोकप्रिय सीरियल राधा कृष्ण के सेट पर और राधा कृष्ण के भी उसका भी एक खास हिस्सा वहाँ पर हम हैं और ये है बरसाना में राधा का आंगन। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये जो जगह है उसमें क्या है खास और जो भी चीज़ें आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं उसमें कैसे क्या चीज़ें शूट होती हैं। आइए चलते हैं। विवेक, आप एसोसिएट क्रिएटिव हैं। पूरा सेट आपने देखा है इसको बनते हुए, कितना रिसर्च है इसमें? इसमें ये सेट पहली बात बनने में 2 to 3 मंथ्स हमें लगे थे, पूरा सेट बनने में। और इसमें रिसर्च तो जब से राधा कृष्ण का थीम आया था, जब से वो आइडिया क्लिक किया पहली बार, उसके बाद से हमेशा उसके बाद से थ्रू आउट इसके लिए रिसर्च चला, क्योंकि ये हमारा बहुत मेजर सेट है। जो भी हम लोग शूट करते हैं, चाहे वो बरसाना का सीन हो, चाहे वो राधा की शादी जो अयन से हुई, जो हमारा मेजर सीक्वेंस है, वो भी यहीं पे हुई है। सारे मेजर सीक्वेंसेस हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे करने का, बिकॉज ऑडियंस इससे रिलेट करती है। वेरी हिस्टोरिकल, ओरिजिनली डिराइव्ड है। हमने जब हमारे आर्ट डायरेक्टर ने इस चीज़ को देखा तो हम पहला थॉट यही था कि यार राधा आंगन हम बना रहे हैं तो ऑडियंस को कैसे पता चले कि यहाँ रियलिटी निकल के आए, हिस्टोरिकली तो मैच करना होगा ना चीज़ों को। तब हमने बरसाना की जो राधा बाड़ी है वहाँ से रिसर्च करके उसको देखते हुए उसको दिमाग में रख के ये सेट बनवाया। ये सेमी सर्कुलर, इसका थ्रू आउट ये सर्कुलर है, लेकिन ये जो सेमी सर्कुलर है और ये जो डोम्स है हमारे, जो मेजर चीज़ें हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेट पे, ये उसी से डिराइव्ड है। और ये आप एक्चुअली अगर बरसाना जाओगे, राधा बाड़ी देखोगे, विल फील लाइक हाँ ये कहीं तो देखा है मैंने, कहीं तो देखा है। तब आपको याद है अच्छा ये सेट तो ऐसा ही है जी। और सीरियल में जब देखते हैं बहुत ही ग्रैंडियस दिखता है इसका, बहुत ही भव्यता इस सेट पे दिखती है। जब राधा और कृष्ण का यहाँ पर कुछ उनके बीच में वो कैमरेडरी यहाँ पर दिखती है, यहाँ पर वो आता है शूट हुआ। एग्जैक्टली जब हम शूट करते हैं तब भी हमें लगता है, जब हम मास्टर लगाते हैं, जब वाइड हम लोग करते हैं, वो सीन करते वक्त भी हमें लगता है यार ग्रैंड है ये। और ग्रैंड हम लोग उस सीन्स को, जब राधा और कृष्ण के पर्सनल सीन्स भी हम लोग यहाँ केमिस्ट्री निकाल के आते हैं। जैसे राधा इन सीढ़ियों से जब चल के आती है तो वो जो शॉट्स है ना वो देखने लायक होते हैं, वो ऑडियंस समझ में आता है। एक बार सीढ़ियों से हम भी चल के वो फील करते हैं कैसा है। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर कई बड़े सीन हमने देखा है। आपको कुछ याद आ रहा है आपको क्या यहाँ पर शूट हुआ है? जो बेस्ट सीन जो हमने रिसेंटली अभी शूट किया वो सीन था राधा को उसके कमरे से लाने वाला। कृष्ण राधा के शादी में राधा को उसके कमरे से लाता है और यहाँ मंडप पे लाके बैठाता है। हाँ, और ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हम दिखाते हैं राधा के रूम के लिए एंट्री और एग्जिट। ओके। हाँ, तो यहाँ से ही एंट्री, यहाँ से राधा जाती है, उतरती है वहाँ से और जाके इधर मंडप में बैठते हैं। ये बेसिकली ये मंडप है। हाँ, वहाँ पे मंडप है, वहाँ मंडप था और यहाँ से राधा जाती है और कृष्ण उसको लेके जाता है हाथ पकड़ के। वो सीन रिसेंटली शूट किया और वो सीन का इम्पैक्ट इतना था कि लाइक एवरीवन वाज लिटरली इमोशनल, वेरी इमोशनल कि यार क्या है ये एक्चुअली ऐसा हो कि बिकॉज हम सब जानते हैं राधा दे वर इन लव बट दे डिड नॉट मैरी, दे नेवर गॉट टू बी विद ईच अदर। तो वो फील निकल के आएगा आपका। और सेट जितना ग्रैंड होता है हमें उतना ही डायरेक्टर को हमें समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे शूट कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा होता है ये राधा आंगन में हमें बहुत ज़्यादा। हम इनफैक्ट यहाँ पे हमने कॉरिडोर्स बनाए हैं जो ऑब्वियसली ऑडियंस को समझ में नहीं आते जल्दी कि अच्छा ये राधा आंगन का वो पार्ट है जो हमने देखा है, लेकिन हम ऐसा बनाते हैं, हमारे शॉट्स ऐसे लेते हैं डायरेक्टर्स, इसके ग्रैंड होने की वजह से ही वो पॉसिबल है, वरना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और वो जो पोर्शन है वो जो दिख रहा है वहाँ पर क्या ब्रिजभान, वहाँ पर उनका रूम का वो ब्रिजभान जी जब भी यहाँ से जाते हैं वो उस गेट की तरफ एंटर करते हैं और वहाँ से उनका रूम चालू होता है। जो हम रूम अलग जगह है वहाँ से रूम स्टार्ट होता है, रूम का एंट्री एग्जिट उनका ये है। और ये हम राधा का रखते हैं और वो कभी कभी कोई सीक्वेंस में अगर कोई और आ रहा है, कुछ हो रहा है तो उसमें हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो दिस डेयर्स आर वेरी हमें ब्रेक मिलता है
वहाँ से एक ये स्टेयर्स फिर वो स्टेयर्स, और बहुत हिस्टोरिकल भी है तो उसके लिए वी कैन वेरी रिलेट टू इट। और विजुअली बहुत खूबसूरत लगता है, आंखों को सुकून देता है, ग्रैंड है, लेकिन उस पे ऐसा नहीं है कि कुछ चमक धमक बहुत ज़्यादा है, बहुत खूबसूरत लगता है। हाँ, एक्चुअली इसकी जो हमारे सेट की जो खास बात है सबसे जो मुझे लगती है वो है इसकी नक्काशी। इसको ये जो हमारे टाइल्स हैं ये जितनी नक्काशी है सब जयपुर से आई थी। इनफैक्ट छोटे डिटेल्स इसलिए ये हमें आंखों को इतना सूद करता है बिकॉज उसमें इतनी मेहनत गई हमारे आर्ट डायरेक्टर्स की। हमने ये जयपुर से आई, जयपुर और 2-3 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ डिटेलिंग में काम। ये जो आंगन है बेसिकली राधा का, ये पूरा एक एक चीज जो आप बोल रहे हैं टाइल्स है वो जयपुर से स्पेशल कारीगर आए और उन्होंने पूरा बनाया। ये पूरा जयपुर से इसका किया गया है और इनफैक्ट ये भी अब वहाँ देखोगे वो मूर्ति है, वहाँ वो मूर्ति है, ये सब में बहुत डिटेलिंग का काम किया गया है। और तो हमें दूसरी चीज़ ये लगती है ये जो हमारे वॉल्स हैं, वॉल्स में आप देखोगे क्रीपर्स बहुत है, ये बहुत नेचुरल लगता है। उस टाइम पे हम घर डेकोरेट नहीं, आज के टाइम पे क्या होता है फॉल्स सीलिंग लगा देते हैं, वॉलपेपर्स लगाते हैं, लेकिन उस टाइम पे दिस थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। तो हम क्या ये क्रीपर्स हैं उसके लिए, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि यार ये क्रीपर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। वो जहाँ ब्लैंक होता है वो आपको चुभेगा आंखों में, और इसलिए ये क्रीपर्स इतने नेचुरल है ना, और हम नेचर से बहुत ज़्यादा नेचर ऑलवेज सूट्स आवर आई, तो उसकी वजह से ये बहुत आई सूदिंग है और रिफ्रेशिंग लगता है बहुत। जी, ये बरसाने का जो राधा का आंगन है आपने बताया कि 2 महीने लगभग लग गए थे इसको बनाने 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। कितने कारीगर लगे होंगे? कारीगर मैं एक्चुअली एस्टिमेट नहीं बता सकता एग्जैक्टली, बट हमारे आर्ट डायरेक्टर के हिसाब से हम जब नॉर्मल एक इतना बड़ा सेट प्रिपेयर करते हैं तो शुरू में हमारे आर्ट डायरेक्टर्स और 3-4 जो मेजर लोग हैं असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर मीट करते हैं, क्रिएटिव्स मीट करते हैं और फिर डिसाइड होता है कि हाँ इतने। प्लस उनका लेबर, उनकी जो मेहनत गई वो, प्लस आपके जो नॉर्मल कारीगर लगते हैं वो कारीगर कम से कम हम 60 to 70 लोग ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम पे पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं। बाकी ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट काम करते हैं। जैसे ये वॉल्स खड़े कर, इनको वॉल्स में वो डिटेलिंग देना जो जिस तरह की वो ब्रिक्स है तो वो एक नॉर्मल कारीगर कर जाता है, लेकिन जो ये मूर्तियाँ हैं, जो ये टाइल्स है, इनको उसी तरीके में लगाना है वो नॉर्मल कारीगर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमने 60-70 वो कारीगर प्लस जो नॉर्मल कारीगर हैं वो लगते हैं, तो अराउंड हमें 100-150 लोग लग ही जाते होंगे, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। आपने राधा का आंगन बरसाना तो दिखा दिया, अब हम चलते हैं वृंदावन जो कृष्ण की नगरी है जी, वो देखते हैं, आइए। बरसाने में राधा का आंगन देखने के बाद अब हम आ गए हैं श्री कृष्ण की धरती पर, उनके घर पर वृंदावन में, और हमारे साथ है विवेक जो शो के क्रिएटिव हैं। वो आगे बताएंगे कि जो हमने बरसाना देखा वो तो कमाल का था ही, बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन ये जो है ये कुछ अलग ही चीज़ है। आप देखिए कितना खूबसूरत आप लोगों ने बनाया है, बहुत ही मेहनत दिख रही है यहाँ पर जो आप लोगों ने बनाया है। क्या कहते हैं इसके बाद? एक्चुअली इस सेट का डिफरेंस इसके नाम में ही है। When you say वृंदावन, वृंदावन एक्चुअली एक वन था जहाँ पे कृष्ण ने और नंद ने, बेसिकली कृष्ण ने उनकी फैमिली ने घर बनाया था जब वो गोकुल से भाग के आ गए थे। इसीलिए इस घर को हम लोग जंगल के बीच में, वन के बीच में इसको बनाया गया है। इस सेटअप में जितनी ज़्यादा हम लोग वाइल्डनेस में भी एक ब्यूटी होती है, वो वाइल्डनेस की ब्यूटी यहाँ पे हमने कोशिश की है रखने की। जैसे बरसाना में हमने वो वाइल्डनेस वाली ब्यूटी नहीं रखी, उसमें नेचुरल है बट दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज़ नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, दिस इज़ डिसऑर्गेनाइज्ड बट एट द सेम टाइम दिस इज ब्यूटीफुल टू द आइज। हमारे आंखों को बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि कलर्स यहाँ पे भी हमारे ग्रीन कलर्स यहाँ ज़्यादा है, उसके साथ कलरफुल है, वाइब्रेंट है, मतलब ग्रीन के साथ आपको रेड भी दिख रहा है, ऑरेंज भी दिख रहा है, हर तरीके के कलर दिख रहे हैं एक्चुअली। और क्योंकि हम अगर नॉर्मल किसी जंगल में जाते तो ऐसा ही दिखता है। ट्रीज़ के भी आप शेप्स देखोगे ना यहाँ पे, नॉट वेरी सिंपल नॉर्मल, वो ट्रीज़ के ब्रांचेज हैं, वाइल्ड जितना दिखा पाए एट द सेम टाइम, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से वो वृंदावन है, एक जंगल जहाँ पे घर बनाया गया है कृष्ण ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस सेट के बारे में। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये देखिए, जो स्क्रीन पे आपके इतना खूबसूरत जो वृंदावन दिखता है वो ये है, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। विवेक, कितना इसमें वक्त लगा होगा इस सेट को बनाने में? इस सेट को बनाने में मुझे लगता है तकरीबन
साढ़े 2.5 या ऐसे 3 महीने लगे थे इस सेट को ही बनाने में, क्योंकि हमने जैसे बरसाना में बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैं, लेकिन यहाँ क्या है थोड़ी वाइल्डनेस मेंटेन की गई, तो उसके लिए यहाँ पे भी टाइम हमें देना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। 2.5 से 3 मंथ इस सेट पे भी लगे थे, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे हर सेट पे कम से कम आपको 3 मंथ मिनिमम देना पड़ेगा, वरना वो डिटेलिंग निकल के नहीं आएगी। तो 3 मंथ 6 मंथ्स आपके 2 सेट में लग रहे हैं, तो इसमें बहुत वो वाइल्डनेस मेंटेन करने के साथ साथ ही यहाँ पे वो डिटेलिंग भी है जो बरसाना में भी है। हाँ, वही मैं डिटेलिंग के बारे में बात करने वाला था कि आपने बताया था वो पूरा रिसर्च किया था बरसाने के लिए। इस जो वृंदावन पे जो आपने रिसर्च किया उसके बारे में कुछ बताइए। वृंदावन कम्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम आवर थॉट्स। एक वृंदावन कैसा होगा, एक ऐसा घर, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा गांव जो जंगल के बीचों बीच बसा हो। इनफैक्ट आप अगर देखोगे इन जो डोम्स है, जो कृष्ण का घर है, इनके ऊपर भी वो पत्तियों के शेप बनाए हैं डोम्स के ऊपर, वो भी ऐसा दिखाने के लिए कि नेचुरली बनाया गया है इन चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा हम आजकल के जो देखते हैं घर उनसे रिलेटेड नहीं है। जैसे बरसाना वाज एन एस्टैब्लिश प्लेस, राधा आंगन एस्टैब्लिश था, वो बनाया गया था प्रॉपरली, लेकिन इसमें ऐसा कुछ डिज़ाइन, इसमें आपको फ्लोरल डिज़ाइन हर जगह दिखेंगे। आप पिलर्स पे भी देखोगे, पिलर्स पे इनके घर के पिलर्स पे भी वो डिज़ाइन है फ्लावर्स के, तो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, बहुत ऑथेंटिक डिज़ाइन लगता है वो। और यहीं पर वो इस एरिया में ही लगभग वो यशोदा और कृष्ण के बीच में जो बातचीत होती है, बलराम और कृष्ण के भी बात होती है। बलराम कृष्ण के मेजर सीक्वेंसेस जहाँ पे बलराम और कृष्ण आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कृष्ण अपने मन की बातें, वी नो कृष्ण अपने मन की बातें सबको नहीं बता सकता, कृष्ण ओनली सेज व्हाट ही फील्स इन फ्रंट ऑफ बलराम, तो बलराम के सामने बताता है कृष्ण अपने मन की बातें, वो सब हमने यहाँ शूट किया हुआ है। यशोदा के इमोशनल सीन्स जहाँ पे कृष्ण जाता है वो कि मैं पद यात्रा पे जा रहा हूँ, रिसेंटली हमने शूट किया, वो सीन भी एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे शूट हुई थी जहाँ पे यशोदा बहुत इमोशनल थी। और वो मक्खन चुराने का जो लीला है वो भी हमने यहाँ शूट किया है किचन में। अच्छा, वो पीछे की तरफ? हाँ, पीछे की तरफ किचन है जहाँ पे मक्खन के मटके लटक रहे होते हैं और कृष्ण अपने दोस्तों के कंधे पे चढ़ के वो मक्खन तोड़ते हैं, मक्खन। ये पूरा एक प्रॉपर जंगल का शेप दिया है, खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि ब्रांचेस उनके अलग तरीके के हैं, पेड़ अलग तरीके के हैं, ये पूरा रिसर्च करके अलग तरीके से बनाया। एग्जैक्टली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ना, आप इन जंगल के बीच में एक घर है, वो घर, इन जंगल के बीच में वो दूसरे घर, छोटे छोटे घर वो बनाए हैं ताकि गांव लगे, ऐसा नहीं लगे कि ये कृष्ण का घर है, नहीं, ये सिर्फ कृष्ण का घर नहीं, ये पूरा वृंदावन है, उसके लिए ये बनाया गया ऐसे। और हर घर के ऊपर वो नेचुरल फील है। और इस तरफ वो खूबसूरत सा पौंड भी दिख रहा है एक, और मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक याद है वो लास्ट में जो कृष्ण ज्ञान देते हैं वो यही खूबसूरत जगह है। एग्जैक्टली, यहाँ कृष्ण ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, बहुत सारी बातें बताई हैं जो शायद वी नीड टू एम्फसाइज ऑन। तो यहाँ पे इस पॉन्ड में हम लोग, वहाँ पे एक सुंदर सा वाटरफॉल भी होता है, और इस पॉन्ड में ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पे हमने राधा का भागना शूट किया, इस ब्रिज पे राधा का भागना, कृष्ण का जाना, वो सब भी शूट किया है। बलराम और कृष्ण के अकेले सीन्स वो इस ब्रिज पे शूट किए हैं। इस ब्रिज को भी अभी तो ग्रीन किया, नेचुरली ये वाइट कलर का ब्रिज जो उस टाइम के लिए ऐसा लाइमस्टोन से बनाया हो, उसके लिए रखा गया है, और नेचुरली इसमें फिश भी आ गए। और वो जो खूबसूरत कई सारे प्रोमोज भी हमने देखे वो शायद इस एरिया में ही शूट हुआ है। बिगिनिंग में एक प्रोमो इस एरिया में शूट हुआ था, एग्जैक्टली इस पॉन्ड के सामने हमने शूट किया था वो प्रोमो, और वो प्रोमो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोमोज, बहुत ही खूबसूरत वो प्रोमो था। और मुझे लगता है कि ये कृष्ण की जो नगरी है वृंदावन, इससे खूबसूरत शायद एरिया आपका और कोई ना हो। हाँ, ये ब्यूटी वाइज दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट वी हैव। राधा आंगन की भी अपनी खासियत है, राधा आंगन वो ग्रैंडर है, लेकिन ये जो है इसमें बड़ी खूबसूरती, मतलब विजुअल ट्रीट है ये। एग्जैक्टली, बिकॉज पीपल वांट टू एक्सपीरियंस दिस। हमें ऐसी जगह कहाँ देखने मिलती है, हम जो शहर में रहते हैं, जो अर्बन लोग हैं, उन्हें ऐसा लगता है यार एक फार्मलैंड होता जंगल में जहाँ पे हम लोग का घर होता, तो वो फार्मलैंड की तरह ही है ये, एक जंगल जहाँ पे घर है जी। इसलिए ये बहुत विजुअली बहुत अच्छी है और वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। विजुअल डिलाइट के साथ अगर कृष्ण का ज्ञान मिल रहा हो तो वो दर्शकों के लिए जो उसको इतना फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए तो एक वैल्यू एडिशन है।
वेरी इम्पोर्टेंट है वो। आप अगर देख रहे हो कुछ ज्ञान और उसके साथ आपके पीछे कृष्ण, आपके कैरेक्टर के पीछे अगर कृष्ण के पीछे नेचर दिख रहा है, ऐसा मतलब खिलखिलाता हुआ खिल के निकलता है ये जोन, तो वो बहुत ही एड ऑन होता है वो। इट इज़ काइंड ऑफ बोनस फॉर द ऑडियंस। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं जितनी ज़्यादा हम नेचुरलिटी मेंटेन करें कृष्ण ज्ञान में भी, बिकॉज वो हमारे कृष्ण ज्ञान में पिजन्स, वो इतनी नेचुरलिटी वो ऐड करते हैं, वो वाइल्डनेस के साथ जो ब्यूटी निकलती है वो देखने को नहीं मिलती और कहीं, मुझे लगता है। और मेरे ख्याल से ये अलग तरीके का लव सेगा है, मतलब इतने सारे सीरियल्स बने कृष्ण और राधा के ऊपर, लेकिन ये जो ग्रैंडर है, ये जो खूबसूरती है, बहुत कम जगह देखने को। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। यहाँ पे भी हमने कृष्ण ज्ञान शूट किया है। और आप देखो ये जो ऊपर ढलान है, कहीं ये पत्थर है, हाँ, ये बड़ा नेचुरल सा लगता है, वेरी नेचुरल। क्योंकि हम अगर घर बना रहे हैं, हम पत्थरों को कितना काटेंगे, इसलिए हमने इस घर को ये समतल रखा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने इसको उठा हुआ रखा हुआ है, ताकि हमें वो समझ में आए कि उस टाइम पे कैसा होता था, उस टाइम पे वृंदावन कैसा होगा, कृष्ण कहाँ रहता होगा, कृष्ण कैसे जंगल में जब लड़कियाँ पानी मटके में पानी भर के जाती होंगी तो उन पत्थर मारता था, वो हम अचीव करने का ट्राई करते हैं पूरा अपनी तरफ से, तो वो यहाँ पे हो पाता है। विवेक, आपने इतनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी दी और इतना खूबसूरत हमने ये जो वृंदावन है और बरसाना है, राधा का जो आंगन है, वो सब देखा। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा और आप लोगों को पता चला होगा कि ये जो सेट है, जो इतना खूबसूरत निकल कर आता है, उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी खूबसूरती से लोगों ने बनाया है उसको। एग्जैक्टली इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो कारीगर हैं, उनका बहुत ही बड़ा वो योगदान है, बिकॉज़ आपका विज़न निकाल के लाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके विज़न में क्या है? आपके विज़न में बस ये है कि यार एक जंगल होगा, उसके बीच में एक घर होगा, लेकिन उस विज़न को निकाल के लाना हमारे आर्ट डिपार्टमेंट का काम है, और उसको जिस तरह से अचीव किया गया है, पूरी कोशिश की गई है कि उसको अचीव किया जाए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग दिस। बिल्कुल, आप सक्सेसफुल हैं और दर्शकों को ज़रूर ये पसंद आया होगा। हमें उम्मीद है कि इस तरीके का जितना भी खूबसूरत ये जो सेट है राधा कृष्ण का, वो आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही अगर आपको किसी और सेट पे जाना है तो आप हमें सोशल मीडिया पे बताएं किस सीरियल के आपको सेट पर जाना है, क्या उनकी जो खूबसूरती है, क्या चीज़ आपको पसंद आती है, हम आपको लेकर चलेंगे वहाँ।